हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 23। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो प्रकृति के जो गुण हैं, जैसे सत्वगुण भी बंधन का कारण है, लेकिन फिर भी लोगों को तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठकर सत्वगुण में आना है, क्योंकि सत्वगुण जो है भक्ति में सहायक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डेली सुबह उठ के नहाना भक्ति नहीं है, लेकिन डेली नहाना, जो सुबह उठे आप, सुबह सुबह उठना, वो भी भक्ति नहीं है, लेकिन सुबह सुबह उठना भक्ति में सहायक है। जैसे हर कोई व्यक्ति मान लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, तो वो सत्वगुण का लक्षण है और वो भक्ति में सहायक है। अपना साफ सफाई रखते हैं, क्लीनलीनेस मेंटेन रखते हैं, नहाते हैं, अच्छा स्वच्छ वस्त्र रोज बदलते हैं, ऐसा नहीं कि कल का वस्त्र पहन लिया, तो वो सत्वगुण है। वो भक्ति नहीं है, लेकिन ये भक्ति में सहायक है। सत्वगुण में स्थित होना इसलिए जरूरी है। तो सत्वगुण में भी जो है, सत्वगुण में व्यक्ति स्थित होता है तो वो भगवान की आराधना करते हैं, और भगवान की आराधना करके फिर वो तीनों गुणों से ऊपर भी उठ सकते हैं। कृष्ण के प्रति जब वो आसक्त हो जाते हैं, तो इस प्रकार वो प्रकृति के जो गुण हैं इसके प्रति अनासक्त हो जाते हैं और हमेशा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। उनके मन में हमेशा भगवान कृष्ण का जो उपदेश है भागवतम में, भगवत गीता में, वो उसमें स्थित रहते हैं, इसलिए उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो वो किसी भी कर्म बंधन में वो नहीं फंसता है। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मश से भी मुक्त हो जाता है। अगर कलयुग में बहुत कल्मश है, तो इन सभी कल्मशों से मुक्त होना है तो हमें कृष्ण का शरण ग्रहण करना होगा। वो इसीलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वो कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। तो जब हमारे पास ज्ञान होता है ना, तो हम विचलित नहीं होते। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाए, मान लीजिए आपको कोई फॉर्म भरने जाना है किसी यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो शहर आपके लिए नया है, आप उस यूनिवर्सिटी में कभी गए नहीं हैं और बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, किससे मिलना है, किसको जमा करना है, किससे बात करना है, किससे नॉलेज लेना है, क्या होगा आगे जाके, कब एग्ज़ाम होगा या जो भी होगा आपको पता नहीं है। तो मन में बहुत विचलित रहता है व्यक्ति, उद्वेग रहता है, एंग्जाइटी रहता है। और इतने धूप में मान लीजिए आप बस में बैठ कर गए और अभी कुछ खाया भी नहीं है और फिर से आपको भूख लगी है और प्यास लगी है, लेकिन आपको समय से वो फॉर्म भरना है और आपको पता नहीं है कहाँ जाना है, कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। तो अज्ञान, मतलब कहने का मतलब है, तो बहुत विचलित रहेगा। लेकिन अगर कोई जानता है, रास्ता जानता है, व्यक्ति जानता है किससे मिलना है, क्या करना है, तो कॉन्फिडेंट रहता है, राइट। तो ऐसा ही है भक्ति में भी। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण के साथ जो अपने संबंध को नहीं जानता है, तो वो हमेशा विचलित रहेगा। लेकिन जिन्होंने इस संबंध को जान लिया है, वो कभी भी विचलित नहीं होता। अतएव क्योंकि वो ज्ञान में स्थित होता है, अज्ञान नहीं होता। वो जो कुछ भी करता है वो आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। आदि विष्णु कृष्ण वर्ड इसलिए यूज़ किया श्रील प्रभुपाद ने, क्योंकि कृष्ण से ही 3 विष्णुओं का विस्तार है, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु। और जो भी व्यक्ति इन बातों को जानते हैं वो निश्चित रूप से मुक्त हो जाते हैं। सात्वत तंत्र में भी कहा है, विष्णु स्तुत्र निरूपाणे, जो विष्णु के 3 रूप है ये कृष्ण से ही आता है। जो व्यक्ति इस बात को जानता है मुक्त हो जाते हैं। तो वो आदि विष्णु कृष्ण, ये वर्ड इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ पे यूज़ किया है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य क्या होता है? परम पुरुष भगवान श्री विष्णु को यानी कृष्ण को प्रसन्न करना है।
तो एक व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के साथ उनके संबंध को जानते हैं, हर कार्य कृष्ण के प्रति समर्पित होकर करते हैं, हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो उनका हर एक कार्य यज्ञ है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य कोई भी भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि अगर भौतिक आसक्ति होती तो फल भुगतना पड़ता। जब भौतिक आसक्ति है ही नहीं तो इसलिए वो फल भुगतना नहीं पड़ता। ये था 23 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण।